नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज कहानीर ना दाढ़ी सिंह करामती। कमला गाँ मंदिर फेरी देखे तो ता बापा बैठकखाना बसी दुई जन भद्रलोकों सह कथबार्ता होउछंती। कमला सेमानंकु देखि मध्य न देखिला परी चली जाउथला, किंतु ता बापा ताकु डाकिले। से आश्चर्य होई बैठकखाना भितरकु जिबारु बापा कहिले, ये हेले दैतारी बाबू, जणे विशिष्ट लोक, आउ सीए तांको पुओ। माँ कमला, अतिथि मानक पई किछि जलखियार व्यवस्था कर। कमला उभय अतिथि को नमस्कार कला बेले जाई द्वितीय अतिथि को देखिला। देखि से टिके चमकी पड़िला। तरुण अतिथिटी अल्प हसीदेले। कमला से तरुण को चिन्हिथिला। तार जणे बांधवीर विवाह बेले से ताकु देखिथिला। से बरर बंधु हिसाब रे सेठाकु आसीथिला। ता नाम रविकांत। तेबे रविकांत निज बापा को धरी काहेकि ता बापांक सह साक्षात करिबाकु आसीची से कथा से बुझी पारु नथाए। तेबे मनरे गोटे अजणा सिंहरण मुहूर्तक सकाशे खेलीगला। से भितरे जलखिया तैयारी करुची। ता बापा पशि आसी कहिले, माँ जहा करिचु शीघ्र तैयारी करिदे, सेमाने खाईदेई चली जांतु। कमला पचारिला, सेमाने काहेकि आसुचंती? कमलार बापा चिंतित भावरे कहिले, तो सहित विवाह प्रस्ताव नहीं सेमाने आसिचंती। से युवकटी अवश्य भल पिला बोली मोर धारणा, किंतु दैतारी बाबू 10,000 टंका यौतुक दाबी करुचंती। 10,000 किए मु किए? रविकांत सह ता विवाह प्रस्ताव पड़िथिबार जानी कमला मुहरे हस फुटी उठिला, किंतु यौतुक कथा पड़िबा मात्रे ता मुह सुखीगला। से जानिथिला 10,000 टंका देला भली संगति ता बापार नथिला। दैतारी बाबू से गाँरे थिबा तांकर जणे बंधु सह देखा करिबाकू बाहरी गले। कमला उंकी मारी देखिला रविकांत ता बापा सह चुपी चुपी कौन कथबार्ता होउचंती। ता बापा नामंग हेला भली मने होउचंती आउ चिंतित दिसुचंती। तापरे धीरे धीरे दुहें हसिबार कमला देखिला। किछि समय परे बापा भितरकू आसी कमला को कहिले, झियो तोर मत कौन? रविकांत को विवाह हेबाकू जदि तोर टिके इच्छा थिबो तेबे बाहाघर कराइदेबी। कमला पचारिला, किंतु 10,000 टंका कुआडू पाइबो? बापा कहिले, तू मोर माँ हरा झियो, तो पाई कौन न करि परिबी, से विषय चिंता करना। कमला नीरव रहिला। बापा पुणी पचारिले, किरे कहूनु? कमला कहिला, तुमर जहा भल मने हेबो ताहा ही कर। बापा बुझिली कही दांड घर को चलीगले। दैतारी बाबू आसीबारु से कहिले, बाबू 10,000 टंका मो पाई विराट समस्या, किंतु मु जेमिति हेले व्यवस्था करिबी, बाहाघर तारीख ठीक हो जाऊ। दैतारी बाबू खुशी हेले, कारण कमला को देखी तांको बहुत भल लागिथिला। बाहाघर तारीख ठीक हो जिबा परे से पुणी कमला सह कथाभाषा हेले। कमलार ढंग ढांग और नम्रता तांको मुग्ध कला। बाहाघर दिन बरपक्ष ठीक समय आसी गाँरे पहुंचिले। बरजात्री दल गाँर जड़े विशिष्ट लोकों खंजारे रहिबार व्यवस्था होइथाए। कमला घरे हठात जड़े दाढ़ीवाला भद्रलोक पहुंची जाई पचारिले, काई मो बोहू जी हेब से काई? समस्ते आश्चर्य होई ताको अनाइबारु से टिके नाटकीय भावरे हसीदेई कहिले, आरे रविकांत मो पुओ भली, दैतारी मो सान भाई भली, मो नाम दाढ़ी सिंह। दाढ़ीवाला को ससम्माने कमला को आनी देखाई दियाहला। कमला तांको प्रणाम कला आउ से आशीर्वाद देले। किछि समय परे दाढ़ीवाला बाबू जाई बरपक्षक शिविर रे पहुंचिले आउ पचारिले, काई जी मो जोई हब से काई? दैतारी बाबू आश्चर्य होई अनाइबारु दाढ़ीवाला कहिले, अरे कमला मो झियो परी, ता बापा मो सान भाई परी। संगे संगे दाढ़ीवाला को नहीं रविकांत को सह परिचय कर दियागला। दाढ़ीवाला कहिले, मु दाढ़ी सिंह। दाढ़ीवाला उभय पक्ष भितरे बारंबार जीवा आसिबा करुथांती। उभय पक्ष तांको अन्य पक्षर मुरबी बोली भाबी सम्मान देखाउथांती। विवाह लग्नर घंटाक पूर्वरु दाढ़ी सिंह जाई दैतारी बाबू को कहिले, टिके भितरकू आसिले कथा अछि। दैतारी बाबू से निज रहुथबा कोठरी भितरकू दाढ़ी सिंह को नहीं गले। से 10,000 टंका एतेक कही दाढ़ी सिंह कासी कासी बेदम होईगले आउ टिके पानी आनिबा सकाशे इशारा देले। दैतारी बाबू कोठरी भितरु बाहरी जाई पानी आनी फेरिले। पानी पी सारी दाढ़ी सिंह कहिले, मु पचारुथिली कि से टंका एइखिणी आनिदेबी? दैतारी बाबू कहिले, हाँ असुविधा नथिले आनी दियंतु। दाढ़ी सिंह तरबर होई चलीगले। कमला घरे पहुंची से कमला बापा को गोपन रे कथा अछि बोली कही घर भितर को नहीं गले। किछि समय परे घर भितर काश शुभिला। कमला बापा पानी आनिबा पई बाहरी आसी पानी नहीं पुणी घर भितर पशिले। अल्प समय भितरे दाढ़ी सिंह बाहरी चलीगले।
10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପଶି କମଳାର ବାପା ଚିତ୍କାର କଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଦେଖିବା ବେଳକୁ କମଳାର ବାପା ସିନ୍ଧୁକରୁ ଲୁଗାପଟା ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ବାହାର କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, କଥା କ'ଣ? କମଳାର ବାପା କହିଲେ, ଯୌତୁକ ପାଇଁ ରଖିଥିବା 10,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ପାଉନାହିଁ। ଏ ଘରକୁ ଦାଢ଼ିସିଂ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କାଶ ଉଠାଇବାରୁ ମୁଁ ପାଣି ନିମନ୍ତେ ଥରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇ ପଳାଇଥିବେ। ଉପସ୍ଥିତ ଦଳ ଦାଢ଼ିସିଂର ସନ୍ଧାନରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଗଲା ଆର ପକ୍ଷରୁ ଦୈତାରୀ ବାବୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୈତାରୀ ବାବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାଢ଼ିସିଂ କାହାନ୍ତି? ମୋ କୋଠରୀରୁ 2,500 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କମଳାର ବାପା କହିଲେ, ଆମ ଦାଢ଼ିସିଂ ମାନେ? ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପରି। ଦାଢ଼ିସିଂର ସ୍ୱରୂପ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ସେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ଲୋକ ବନି ବରପକ୍ଷକୁ ଆଉ ବରପକ୍ଷର ଲୋକ ବନି କନ୍ୟା ପକ୍ଷକୁ ଠକି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କମଳାର ବାପା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବି କ'ଣ? ଦୈତାରୀ ବାବୁ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗେ ବାହାଘର ହୋଇଯାଉ। ସେ କମଳାକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ବାଟରେ କମଳା ରବିକାନ୍ତକୁ ପଚାରିଲା, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେ ଟଙ୍କା ଆଉ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ? ରବିକାନ୍ତ ହସି କହିଲା, ନା, ତେବେ ତୁମ ବାପାଙ୍କର କିଛି ଯାଇନାହିଁ? କମଳା ପଚାରିଲା, ମାନେ? ରବିକାନ୍ତ କହିଲା, 10,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯେ ଯିବ? ଦାଢ଼ିସିଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ତେବେ ତା ନାମ ଗୋପାଳ ଏବଂ ଦାଢ଼ି ତାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ ସହ ଭଦ୍ରଲୋକ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମୋ ଅନୁରୋଧରେ ସେ ଏତକ ନାଟକ କଲା। ନ ହେଲେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ମୂଳରୁ ଭାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନାଟକ ହୋଇପାରିଲା। କମଳା ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଚୋରି କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ରବିକାନ୍ତ ବୁଝାଇଲା, ସେତକ ନ କରିଥିଲେ ତୁମ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି ବୋଲି ମୋ ବାପା ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତେ। ତାପରେ କହିଲା, ଅବଶ୍ୟ ସେ 2,500 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ, ଦାଢ଼ିସିଂର କରାମତି।